हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आकाश बायजूस जेई चैनल। सो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेलीस्कोपिक सीरीज जो आपकी सीक्वेंस सीरीज चैप्टर से होगी, ट्रिग्नोमेट्री से होगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से होगी। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टेलीस्कोपिक सीरीज डिस्कस करेंगे जो आपके लिए जेई मेन एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली टेलीस्कोपिक सीरीज से। तो पहली टेलीस्कोपिक सीरीज आप देख सकते हो वो है सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर n 1 अपॉन साइन ऑफ पी प्लस के थीटा इंटू साइन ऑफ पी प्लस के माइनस 1 थीटा। यानी साइन के अंदर जो डिनोमिनेटर में दो साइन है उसके अंदर आपके एंगल्स हैं और उनका जो एंगल का जो डिफरेंस है वो आपका थीटा है, वो कांस्टेंट डिफरेंस होगा। ठीक है, थीटा इज सम कांस्टेंट वेरिएबल, तो बस के होगा। तो दोनों का डिफरेंस अगर आप देखो तो वो थीटा है। तो हम यहां क्या करते हैं बेटा कि साइन थीटा से डिवाइड और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और उस थीटा को लिख लेते हैं बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल, यानी पी प्लस के थीटा माइनस p प्लस के माइनस 1 थीटा। जब यहां पे हम साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और इसको स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिट करने पर ये कॉट ए माइनस कॉट बी टाइप का बन जाएगा। आप देख सकते हो यहां पे कॉट ऑफ पी प्लस के माइनस 1 थीटा माइनस कॉट ऑफ पी प्लस के थीटा। जब के की वैल्यूज 1 से n तक डालना स्टार्ट करोगे इट विल फॉर्म ए टेलीस्कोपिक सीरीज। सारे टर्म्स कट जाएंगी एक्सेप्ट फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो आप देख सकते हो जो आपका आखिरी आंसर बचेगा वो ये होगा। आप इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हो। याद रखने का तरीका है कि साइन साइन जब होते हैं तो आपको कॉट वाला फॉर्मूला होता है और कॉट में भी स्मॉल एंगल माइनस बड़ा एंगल, जैसे कॉट पी माइनस कॉट ऑफ पी प्लस एन थीटा अपॉन साइन थीटा। यही चीज अगर हम नीचे कॉस कॉस में लेके आ जाएं तो आपका आंसर टैन में आएगा, टैन ऑफ बड़ा एंगल माइनस टैन ऑफ छोटा एंगल अपॉन साइन थीटा। तो आप ये रिजल्ट याद रख सकते हो, आपका ये बहुत टाइम सेव करेगा क्योंकि ये टेलीस्कोपिक सीरीज बहुत पॉपुलर सीरीज है और ये काफी बार जेई मेन में, इनफैक्ट एडवांस में काफी जगह आती रहती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना, ये फॉर्मुलेज और ये तरीका। तो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लेते हो, डायरेक्ट आंसर याद कर लेते हो तो इट विल डेफिनेटली सेव योर टाइम, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा आपका। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड सीरीज। इट्स ए टैन इनवर्स सीरीज और आई थिंक ये बहुत कॉमन है जहां पे सिग्मा के अंदर कॉट इनवर्स या टैन इनवर्स आता है। तो हमें पता है अगर कॉट इनवर्स आता है तो उसे हम 1 अपॉन मतलब टैन इनवर्स को 1 अपॉन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको टैन इनवर्स 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3/4 लिखेंगे। और यहां पे एक ही फंडा है कि जब भी टैन इनवर्स के अंदर कोई भी टर्म आएगा आपको डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, 1 ऐड करना है और साथ में उसको a इंटू बी में कन्वर्ट करना है और वही ए बी का जो डिफरेंस होगा वो आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा ताकि ये बन जाए टैन इनवर्स a माइनस टैन इनवर्स b। और जब समेशन लगाओगे तो टेलीस्कोपिक सीरीज बन जाएगी। तो यहां पे मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया आपका 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/4, यानी कि 1 प्लस आर प्लस हाफ इंटू आर माइनस हाफ। दोनों का जो डिफरेंस है वो ऊपर दिया हुआ है 1 है, तो दोनों का डिफरेंस 1 आ जाएगा। इसको टैन इनवर्स a माइनस टैन इनवर्स b में लिखेंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी, बाकी सारी टर्म्स कट जाएंगी। तो टैन इनवर्स n प्लस हाफ इज द लास्ट टर्म एंड टैन इनवर्स हाफ इज द, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट टर्म बचेगी। तो लास्ट और फर्स्ट टर्म बचती है। अगर n इंफिनिटी को टेंड करता है तो टैन इनवर्स इंफिनिटी π/2 होता है। π/2 माइनस टैन इनवर्स हाफ इज एक्चुअली कॉट इनवर्स हाफ विच इज इक्वल टू टैन इनवर्स 2, है ना, अगर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो आपको जब भी टैन इनवर्स का सवाल आएगा, और इसमें आपको हमेशा यही करना है, कॉट इनवर्स में तो टैन इनवर्स में कन्वर्ट करो, डिनोमिनेटर में 1 प्लस ए बी और ऊपर a माइनस बी। पहले डिनोमिनेटर बनाने की कोशिश करो, 1 प्लस और फिर a इंटू बी और फिर a और b का डिफरेंस ऊपर, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा फॉर्मुलेज में, टेलीस्कोपी बन जाएगी। एक और इसी की टेलीस्कोपिक सीरीज है जो बहुत बार आपके जेई मेन एडवांस में पूछी जा चुकी है और वो टेलीस्कोपिक सीरीज है ये वाली, जिसमें कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स 7, कॉट इनवर्स 13 अप टू n टर्म्स आपसे पूछा गया। सबसे पहले इसमें सेम काम करेंगे, जनरल टर्म लिखेंगे, rth टर्म लिखेंगे। तो rth टर्म इसकी होती है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। वो आप मेथड ऑफ डिफरेंस सीक्वेंस सीरीज से निकाल सकते हो, है ना, क्योंकि 3 और 7 का डिफरेंस 4 आ रहा है, फिर उसका डिफरेंस 6 आ रहा है। तो डिफरेंस जब एपी में आता है तो यू नो कि आपको मेथड ऑफ डिफरेंस लगा के जनरल टर्म निकालनी है। अगेन कॉट इनवर्स को टैन में कन्वर्ट करेंगे और जैसे मैंने बताया सबसे पहले डिनोमिनेटर हिट करोगे, 1 प्लस ए इंटू बी में कन्वर्ट करोगे, यानी आर इंटू आर प्लस 1, और जो आपका न्यूमरेटर है वो उसी का डिफरेंस होगा, आर प्लस 1 और आर का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये बहुत कॉमन सी टेलीस्कोपिक सीरीज है और काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हो चुकी है, तो इसकी रिपीटिंग जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है ना। तो ये बन जाएगा फाइनली, है ना, लास्ट टर्म होगी टैन इनवर्स n प्लस 1 और पहली टर्म होगी टैन इनवर्स 1। ये आंसर होगा। अगर n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो π/2 और ये बनेगा π/4, तो π/4 आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की टेलीस्कोपी इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया फर्स्ट वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा टेलीस्कोपिक सीरीज सीक्वेंस सीरीज में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे ये वाली जो टेलीस्कोपिक सीरीज है, इट्स ए मस्ट डू टेलीस्कोपिक सीरीज, जिसमें नीचे बाय क्वाड्रेटिक है, ऊपर आर है। तो बाय क्वाड्रेटिक जो होता है ये एक्चुअली दो क्वाड्रेटिक में फैक्टराइज हो जाता है। ये हमें सबको याद होना चाहिए, ये जनरली भी याद होना चाहिए बिकॉज काफी सवालों में यूज हो जाती है ये चीज। उसके बाद हमने इन दोनों का जो डिफरेंस लिया वो आया 2r, तो इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि वो ऊपर 2r बन जाए। और जब इसको सेपरेट करेंगे तो आप पुट करके देखना, इट विल बिकम ए वेरी ब्यूटीफुल टेलीस्कोपिक सीरीज बनेगी। जब आप यहां पे 1 डालोगे तो पहली टर्म 1 आएगी और आखिरी टर्म बड़े वाले में डालोगे। टेलीस्कोपी में ये होता है, बड़े वाला जो n होता है वो बड़ी टर्म में जाता है, छोटे वाला छोटी टर्म में जाता है। तो 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस n प्लस 1 बनेगा, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। अब n की जगह 10 आ जाए, 20 आ जाए, जो भी आ जाए आप आंसर निकाल सकते हो। और अगर n इंफिनिटी आ गया तो हमें पता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का आंसर जो होता है वो n स्क्वायर के कोफिशिएंट का रेशियो हो जाएगा, डेट इज 1/2 हो जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और सीक्वेंस सीरीज की टेलीस्कोपी जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें सम ऑफ सीरीज का फंडा लगता है, वो आपके एग्जाम में आ सकती है। जैसे ये एक सीरीज है, इसमें भी आपको पहले जनरल टर्म लिखनी होती है। तो आप पहले इसकी जनरल टर्म लिखोगे, तो जनरल टर्म में देखो, पहले तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लिया। 1 को लिखा 3/3 इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि यहां पे देखो खुद ही देखो डिनोमिनेटर में एक पैटर्न मिल रहा है आपको। तो यहां भी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ गया, और 3 सब में कॉमन आ रहा है। देखो नीचे सब में 3 कॉमन आ रहा है, और ऊपर ऑड नंबर्स बन रहे हैं 3, 5, 7, 9। तो जनरल टर्म आएगा 3, 5, 7, 9 का 2r प्लस 1, और नीचे 3 टाइम्स 1 स्क्वायर से लेके r स्क्वायर, ये rth टर्म होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि ये आप कैसे आ जाएगा, 2r प्लस 1 3 इंटू r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 बाई 6। तो 2r प्लस 1 कट गया और 2 अपॉन r इंटू r प्लस 1 आ गया। और किसी भी सम निकालने के लिए tr का जनरल टर्म यानी सिग्मा करना होता है हम लोगों को, और सिग्मा tr इज 2 अपॉन r इंटू r प्लस 1। इसको स्प्लिट कर लेंगे, बहुत अच्छे से हमें आता है 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस 1। और बड़ी टर्म जो आएगी वो आएगी 1 अपॉन n प्लस 1, छोटे वाली आएगी 1। तो 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 बचेगा, बाकी बीच की टर्म सब कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो 2n अपॉन n प्लस 1। और अगर इन्फिनिटी तक आया तो इन्फिनिटी में इसका आंसर हो जाएगा हाईएस्ट n की जो पार के कोफिशिएंट्स हैं उसका रेशियो, यानी 2 आंसर हो जाएगा अगर लिमिट n को इन्फिनिटी टेंड करती है तो। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंट टेलीस्कोपिक सीरीज। इसी पे आप कुछ थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आई थिंक इसके ये जो आपके टेलीस्कोपिक सीरीज मैंने करवाई है ये काफी ज्यादा हाई वेटेज की है, और मतलब ऑलमोस्ट हर सेशन में किसी ना किसी पार्ट से टेलीस्कोपिक सीरीज रिपीट हो जाती है, चाहे वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो या सीक्वेंस सीरीज हो। तो इसको अच्छे से कर लेना बेटा। ऑल द बेस्ट।